इसको देखना। ये ईसीजी में इस तरीके के ब्लॉक्स बने होते हैं। ये बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, जिसमें से एक ब्लॉक में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस एक ब्लॉक को मैं आपको बता रही हूँ। छोटा ब्लॉक है, ये ब्लॉक होता है 0.04 का। ठीक है, इसका जो टाइमिंग है, टोटल टाइमिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइमिंग है वो होता है 0.2 सेकेंड। और एक जो ब्लॉक है, ठीक है, उसका जो टाइमिंग है वो है 0.04 सेकेंड। ठीक, आपको देखने को मिलनी चाहिए, यानी कि 3 स्मॉल बॉक्स पी वेव कवर करनी चाहिए। ठीक है, अभी ईसीजी में मैं आपको दिखाऊंगी, रियल ईसीजी। तो hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here's Dr. Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I'm going to discuss a very important topic of practice of medicine, that is electrocardiography. ECG एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, और ये तब ज़्यादा नहीं समझ में आता है जब आपके पास सामने ECG होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि काश हम पढ़ लेते, या हमें ये पता होता है कि इसमें क्या देखना होता है, तो उनको रीड आउट नहीं करना आता ईसीजी को। उनको नहीं पता होता कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ईसीजी में देखनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि हार्ट के किस चैम्बर में दिक्कत है, हार्ट के किस पार्ट में दिक्कत है, एट्रिया में दिक्कत है, वेंट्रिकल में दिक्कत है, लेफ्ट में दिक्कत है कि राइट में दिक्कत है। ये आपको ईसीजी देख के पता चल जाता है। लेकिन ये आपको सारी चीज़ें तब पता चलेगी जब आपने ईसीजी की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो आपने समझ ली होंगी कि ईसीजी में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ, ये PQRST सेगमेंट है और QRS कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये सबको पता होता है कि ECG में PQRST कुछ होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि PR इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होती है, QD कहाँ से कहाँ तक होती है, ST कहाँ से कहाँ तक होती है। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जो P की शुरुआत है और Q की शुरुआत है उससे पहले तक, ठीक है, होता है PR इंटरवल। Q की शुरुआत में और T के ख़त्म होने पर होता है QT इंटरवल। ठीक है, और ST इंटरवल का होता है S जहाँ पे ख़त्म हो गया और T जहाँ से शुरू हो रहा है वो होता है ST इंटरवल। अब यहाँ पर मैं आपको एक पार्ट दिखा रही हूँ ECG का, इसको देखना। ये ECG में इस तरीके के ब्लॉक्स बने होते हैं। ये बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, जिसमें से एक ब्लॉक में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस एक ब्लॉक को मैं आपको बता रही हूँ। जब आप देख रहे हो तो इस ब्लॉक में भी जैसे बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, लेकिन आप जब इनके अंदर देखोगे तो इनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि हर ब्लॉक में भी इस तरीके से डिवीज़न हो रहे हैं। ये डिवीज़न आपको मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, यानी कि 5 इधर और 5 इधर। ठीक है, ये जो छोटा ब्लॉक है, ठीक है, इस एक छोटे ब्लॉक की बात करते हैं हम। यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके बता देती हूँ। ये जो एक छोटा ब्लॉक है, ये ब्लॉक होता है 0.04 का। ठीक है, इसका जो टाइमिंग है, टोटल टाइमिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइमिंग है वो होता है 0.2 सेकेंड। और एक जो ब्लॉक है, ठीक है, उसका जो टाइमिंग है वो है 0.04 सेकेंड। ठीक है, और इसकी जो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 0.5 मिलीवोल्ट होता है, लेकिन यहाँ हम ये देख लिया हमने, और ये कितने का होगा, ये है 0.1 मिलीवोल्ट। ठीक है, यानी कि जब हम एक ब्लॉक को देख रहे हैं, ये एक ब्लॉक की बात कर रही हूँ, टोटल बता चुकी, एक ब्लॉक की बात कर रही हूँ। ये ब्लॉक नीचे 0.04 सेकेंड का है और ऐसे 0.1 मिलीवोल्ट का है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप
अच्छे से समझना, और अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी ईसीजी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। अब बात करते हैं हम हमारे जो ईसीजी के पॉइंट्स हैं उनकी, कि यहाँ पर मैंने आपको बताया पी के बारे में, ठीक है। अब ये पी होता क्यों है? पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है एट्रिया का डीपोलराइजेशन, ठीक है। पी रिप्रेजेंट करता है एट्रिया का डीपोलराइजेशन जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। जो T है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये मैंने कुछ बातें आपको यहाँ बताई है कि P जो है वो रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो अगर P का कुछ दिक्कत आ गई तो आपको ये देखना है कि एट्रिया में दिक्कत है, एट्रिया अच्छे से डीपोलराइज नहीं हो पा रहा, ठीक है। QRS में कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल गई तो आपको ये पता चल जाएगा कि वेंट्रिकुलर की दिक्कत है, वेंट्रिकल्स की दिक्कत है। T में कुछ दिक्कत आई तो आपको पता चल जाएगा वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन में दिक्कत है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि हमें समझ कैसे आएगा कि ये दिक्कत है, P में दिक्कत है, QRS में दिक्कत है, T में दिक्कत है, हमें कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको मैं कुछ बात बताती हूँ कि इस तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको ECG में दिखाऊंगी कि P वेव का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड का। P वेव का ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड का। 0.1 सेकेंड का मतलब ये है कि P वेव को जो कवर करना है वो कितने ये वाले ब्लॉक कवर करेगी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि ये एक ब्लॉक जो है ये 0.04 सेकेंड का है और P वेव जो है वो चल रही है 0.1 सेकेंड के लिए। तो 0.1 सेकेंड कैसे होगा? जब आप 0.04 को इंटू 3 कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.12 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 0.1 सेकेंड कब होगा? जब ये 3 ब्लॉक कवर करे P वेव, क्योंकि एक तो है 0.04, ठीक है। जब ये 3 ब्लॉक P वेव कवर करेगी तो हो जाएगा 0.1 सेकेंड। यानी कि P वेव जो है वो आपको ECG में जब आप देखोगे तो ये छोटे छोटे 3 में आपको देखने को मिलनी चाहिए, यानी कि 3 स्मॉल बॉक्स P वेव कवर करनी चाहिए, ठीक है। अभी ECG में मैं आपको दिखाऊंगी रियल ECG। तो P वेव का हमें पता चल गया है कि 2 से 3 मान लेते हैं हम, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि 3 में ख़त्म, अगर 3 से ज़्यादा हो गई, ठीक है, 3 से ज़्यादा हो गई तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी कि आप ये कह सकते हो कि एट्रिया जो है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, एट्रिया अच्छे से डीपोलराइज नहीं हो पा रहा। डीपोलराइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सिकुड़ना, कि वो जो एट्रिया है वो अच्छे से नहीं सिकुड़ पा रहा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा एट्रिया का, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया में दिक्कत है अगर आपको 3 ब्लॉक से ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि P वेव का ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया कि 0.1 सेकेंड का होता है, ऑलराइट। लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से है, लेकिन उसकी जो ये वाला है वो कितना कवर करेगा? बेस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसकी विड्थ कितनी होगी? तो आप देखो टोटल 0.5 मिली वोल्ट है, ये कवर करता है 0.1 से 0.12 मिली वोल्ट। अब 0.12 मिली वोल्ट होने के लिए ये कितना ऊपर जाना चाहिए इसका पीक? इस तरीके से P वेव होती है, ठीक है।
कितना ऊपर जाना चाहिए इसका पी वेव का 0.12 होने के लिए 2, ठीक है, 2 ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 2 क्या कितना ऊपर जाना चाहिए, एक का है 0.1 और 0.1 से 0.12, ठीक है, यानी कि एक ही, यानी कि पी वेव अगर हम देखें तो आपकी इस तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि 3 तक होनी चाहिए, 2 से 3, इस तरीके से आपकी पी वेव ख़त्म हो जानी चाहिए। पी वेव मैंने आपको बना के बता दी कि कवर इसने इतने किए, कितने कवर कर लिए यहाँ पे इसने 3 कवर कर लिए, और कितने पे गई 1 पे, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल, ऑलराइट। इस तरीके से आपको पी वेव दिखनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, क्योंकि 0.12 है तो थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर अगर जा रही है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो राइट एट्रिया है वो एनलार्ज हो गया, जो आपका राइट एट्रियम है वो एनलार्ज हो गया, और अगर उसमें नॉच आ गई है पी वेव में तो लेफ्ट एट्रिया एनलार्जमेंट। सो टॉल पी वेव इक्वल्स राइट एट्रिया एनलार्जमेंट, और अगर उसमें नॉच आ गई है तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ओके, नॉच किस तरीके से कि अगर इस तरीके से ईसीजी में आपको देखने को पी वेव मिल रही है, अगर वो एनलार्ज हो रही है तो एनलार्ज सिंपल सा कैसे होगी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इस तरीके से कवर कर लिया, ये हो गई एनलार्ज। तो या तो इस तरीके से मिलेगी या फिर इस तरीके से, दोनों कंडीशंस में ही नॉर्मल नहीं है। अगर टॉल है तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है, नॉच है तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है, ठीक है।